Welcome everybody to this lecture series of solid state physics. And in our previous lecture, we were discussing about the vibrations of a one-dimensional monoatomic lattice. Okay. और इस तरह के स्पेशल केसेस को हम डिस्कस कर रहे थे। ये एक स्पेशल केस हमने डिस्कस कर लिया था और ये स्पेशल केस है लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। ठीक है, इस तरह की एक इक्वेशन हमारे पास आ गई थी जिसको हमने कहा था इक्वेशन नंबर 7, ये जो मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी देती है। और इसका हमने जो रिलेशन है वो के साथ, जो कि वेव वेक्टर या प्रोपगेशन वेक्टर आप इसे कह सकते हैं, इसके साथ हमने इस रिलेशन को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस रिलेशन को हम लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में अभी रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। लॉन्गर वेवलेंथ रीजन को जब हम स्टडी कर रहे थे तो इस तरह के कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आए थे दैट फॉर लॉन्गर वेवलेंथ व्हेन लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जो वेव वेक्टर होगा, चूंकि वेव वेक्टर और लैम्डा में इन्वर्सली रिलेशन होता है, तो इन्वर्स रिलेशन में होते हैं, तो जब लैम्डा इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो डेफिनेटली जो वेव वेक्टर है वो के, जो वेव वेक्टर के हमारे पास है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। और ये सब कंसिडरेशन करते हुए हमने एक रिलेशन यहाँ फाइंड आउट किया था दैट जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो लेटिस वाइब्रेशन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से एक्चुअली एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। यानी इनमें जो रिलेशन होना चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। और ऐसा हम कुछ आगे ऑब्जर्व करने वाले भी हैं जब हम इसके फाइनल डिस्पर्शन रिलेशन कर्व के ऊपर बात करेंगे। ओके, और यहाँ फिर हमने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के नाम से दो टर्म इंट्रोड्यूस की थी और हमने पाया था कि जो फेज वेलोसिटी की वैल्यू है वो भी वी नोट है। वी नोट क्या है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे साउंड ट्रेवल करती है लेटिस के अंदर। ओके, और वीजी जो ग्रुप वेलोसिटी है, और ये थोड़ा सा कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे ग्रुप ऑफ वेलोसिटी ट्रेवल करता है या कोई सिंगल वेव जब किसी वेलोसिटी से ट्रेवल करती है तो उसको हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। और एक हमने रिलेशन ये फाइंड आउट किया था कि वीपी की वैल्यू भी वी नोट के इक्वल है और वीजी की वैल्यू भी वी नोट के इक्वल है। और हमने ये रिलेशन कहा था कि जब वीपी इक्वल्स टू वीजी है, इसका मतलब ये जो मीडियम है जिसमें अभी हम हैं, ये लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में जो वेव वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि देखिए जब हम ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं ना, तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है कि ये आप इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम फेज वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज द एडवांसमेंट ऑफ ए पॉइंट और a particle of medium. It is an advancement of a point in any medium. Okay, this gives the phase velocity, and this is actually the transfer of energy from one point of medium to another point of medium. This is only the transfer of particle from one point to another, no transfer of energy. But when you studied the term like group velocity, it indicates that there is a transfer of energy from one point of medium to the another point of medium. ओके, सो अगर ट्रांसफर का एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो ऐसे मीडियम को हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहेंगे। यानी वहां कोई भी डिस्पर्सिव इफेक्ट, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे वो रेजिस्टिव फोर्स हो, इस तरह के कोई भी रेस्टोरिंग फोर्स हो सकते हैं, तो इस तरह का कोई इफेक्ट वहां हम स्टडी नहीं करते। और एक इस तरह का जो ट्रीटमेंट है ना, हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी स्टडी करते हैं। जब हम सोडिंजर ने जो ये जो प्रॉब्लम थी वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में, तो वहाँ एक बहुत ही ऐसा रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं जब हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी का। तो एक रिलेशन वहाँ हमारे पास आता है कि जो वेव पार्टिकल है वो स्पीड ऐसे ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना शुरू कर देता है। दैट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस।
तो वहाँ श्रोडिंगर ने इंट्रोड्यूस किया ये टर्म ग्रुप वेलोसिटी। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ भी हम इस तरह का इंट्रो स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये रिजल्ट हमें देता है क्या, लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में जो फेज वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल है। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं जब ये है बराबर इक्वल है, दोनों फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो मीडियम है जिसमें ये फिनोमिना हो रही है, ये एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की तरह एक्ट करेगा, एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो ये था मेरा लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में। अब हम इस दूसरे स्पेशल केस की तरफ चलते हैं और उसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और सेकंड जो रीजन है जहां हमने इस फिनोमिना को स्टडी करना है वो है स्मॉलर वेवलेंथ रीजन, यानी जस्ट इसका अपोजिट आप इसे कह लीजिए। तो चूंकि स्मॉलर वेवलेंथ रीजन है तो लैम्डा टेंडिंग टू इन जीरो होगा, तो दैट मीन्स जो के है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। यानी लैम्डा अगर जीरो की तरफ टेंड करता है तो डेफिनेटली जो के है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ओके, तो इस रीजन के लिए जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो 2v0/a एंड साइन के ए बाई 2, ये जो मुझे इक्वेशन नंबर 7 देता है, ये ओमेगा इक्वल्स टू 2v0/a साइन के ए बाई 2 है ना, बिकॉज ये केवल हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। और ऐसा एक जब हम डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस का वाइब्रेशन, वन डायमेंशनल डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस का वाइब्रेशन स्टडी करेंगे तो वहां हमारे पास जो वैल्यू आएगी वहां भी हम केवल पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। रीजन इज दैट कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो इक्वेशन नंबर 7 का यूज करते हुए चूंकि के टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, तो ये जोकातो रिलेशन हमें मिल जाएगा, यानी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू हमें मिलेगी इस केस में फॉर स्मॉलर वेवलेंथ रीजन, ओमेगा जो होगा वो होगा 2v0/a एंड साइन के ए बाई 2। ओके, तो इस केस में इस रीजन में जो फेज वेलोसिटी होगी वो किस तरह से निकालेंगे, फेज वेलोसिटी का यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, vp इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो आपके पास जो फेज वेलोसिटी की वैल्यू आएगी फॉर स्मॉलर वेवलेंथ रीजन, और इन इसमें स्मॉलर वेवलेंथ रीजन इज 2v0/ka एंड साइन के ए बाई 2। अच्छा, जब ग्रुप वेलोसिटी को आप स्टडी करेंगे तो फिर से ये फॉर्मूला आप स्टडी करेंगे डी ओमेगा बाई टी की। ओके, सो वीजी इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी के, और डी बाई डी के ऑफ ओमेगा, ये डी बाई डी के ऑफ ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू स्मॉलर वेवलेंथ रीजन में ये हमें मिलती है। सो डी बाई डी के ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा हैज दिस वैल्यू 2v0/a साइन के ए बाई 2। ये 2v0/a एक कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, इसलिए हम इसे बाहर लिख लेंगे, और डी बाई डी के करेंगे साइन के ए बाई 2। आप ये जानते हैं साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो मुझे कॉस थीटा देता है, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन मुझे देगा कॉस 2 थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा। इसी तरह से 2v0/a सेम रहेगा, और साइन के ए बाई 2 का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू के वो मुझे देगा कोस के ए बाई 2, और फिर से हम के ए बाई 2 का जब इंटीग्रेशन करेगा विद रेस्पेक्ट टू के तो मुझे यहाँ से मिलेगा ए बाई 2। ठीक है, जो कैंसिल होने वाले टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, ए इज कैंसिल विद ए, 2 is cancelled with 2 and Vg is V0 cos k a by 2। तो इस केस में स्मॉलर वेवलेंथ रीजन में जब हम स्टडी कर रहे हैं वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस, तो उस केस में आप ये देख रहे होंगे स्मॉलर वेवलेंथ रीजन की हम बात कर रहे हैं अभी, तो जो फेज वेलोसिटी की वैल्यू है ना वो ये आती है 2v0 ओवर के ए साइन के ए बाई 2, और जो ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू है वो आती है v0 cos के ए बाई 2। तो डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल रही हैं, डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल रही है। इसका मतलब बिल्कुल ये साफ है कि ये जो मीडियम होगा ना, जो स्मॉलर वेवलेंथ रीजन्स होंगे वहां ये जो मीडियम होगा स्मॉलर वेवलेंथ रीजन्स के लिए एक डिस्पर्सिव मीडियम की तरह हमारे साथ एक्ट करेगा, और वहाँ जो डिस्पर्सिव इफेक्ट है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, वो सब वहाँ मौजूद रहेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्दर।
Okay, as you see from there that Vp, the phase velocity does not equal to Vg, ग्रुप वेलोसिटी के बराबर नहीं है। तो द मीडियम बिहेव्स लाइक अ डिस्पर्सिव मीडियम, जहाँ डिस्पर्सिव इफेक्ट मौजूद होंगे, ठीक है, जो चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, रेजिस्टिव फोर्स हो, रेस्टोरिंग फोर्स है, और बहुत तरह के फोर्सेस हैं जो डिस्पर्सिव इफेक्ट मीडियम में लेके आते हैं। ओके, अच्छा, ये हो गए हमारे पास सेकंड केस। अब हम थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं, ये स्लाइटली डिफरेंट केस है। उन्होंने कहा कि व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज मैक्सिमम, यानी जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मैक्सिमम होगी तब एक स्पेशल केस हम डिस्कस कर रहे हैं, और वहां से फिर हम जो डिस्पर्सन रिलेशन कर्व है, जिसको हम रिलेशन बिटवीन द ओमेगा एंड के बोलते हैं, उसको हम ड्राइव करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर जो ओमेगा है ये मैक्सिमम हो जाए तब किस तरह के इफेक्ट्स आएंगे? वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस, अगर ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, यानी ये ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ये जो इक्वेशन नंबर 7 हमें देती है ओमेगा की वैल्यू, ये मैक्सिमम हो जाए तो क्या इफेक्ट्स आएंगे वो देख लेते हैं। Okay, we have this omega equals to 2v naught by a and mode of sin k a by 2, ये मुझे इक्वेशन नंबर 7 देती है। ओके, ओमेगा इज मैक्सिमम, ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? व्हेन sin k a by 2 इज मैक्सिमम, जब sin k a by 2 की वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम हो जाए। एंड वी नो दैट sin k a by 2 कब मैक्सिमम होगा? जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए? +1, क्योंकि आप ये जानते हैं वट एवर in the angle of sine always give maximum value +1 and minimum value -1। चूंकि हम केवल मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो sin k a by 2 के एंगल में चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा मैक्सिमम कितनी वैल्यू देगा? +1 देगा। ओके, तो ओमेगा के मैक्सिमम होने का एक ही कंडीशन है कि sin k a by 2 मैक्सिमम हो जाए। और sin k a by 2 कब मैक्सिमम हो सकता है? जब इसकी वैल्यू +1 हो जाए। और साइन की वैल्यू +1 कब होती है? जब साइन का एंगल π/2 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि sin k a by 2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं sin π/2, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, अब इसी रिलेशन से हम लिख सकते हैं कि k a by 2 इक्वल्स टू π/2। आप इसे कैंसिलेशन कह सकते हैं, वैसे कैंसिलेशन होता नहीं है। अगर एक्चुअल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ पढ़ें, हम जनरली क्या करते हैं, जब साइन इस तरह के कंसेप्ट हमारे सामने आते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन से साइन को कैंसिल। ये होता नहीं है, एक्चुअली जो होता है वो ये है कि ये जो साइन है या फिर ये साइन है, ये इधर जाके इनवर्स में कन्वर्ट होता है और फिर इनवर्स में कैंसिलेशन होता है। रियल फैक्ट इज दैट। तो जनरली हम ये करते हैं कि साइन इज कैंसिल विद साइन, ऐसा नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि साइन के यहाँ एंगल में डिफरेंट है और यहाँ डिफरेंट एंगल है तो आप साइन को कैंसिल कर दें, जबकि साइन ही तो वो वैल्यू दे रहा है। आप साइन ही कैंसिल कर देते तो तब तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बची, न्यूमेरिकल दो वैल्यू कैसे इक्वल हो गई? एक्चुअली ये जो रिलेशन मुझे प्रोवाइड करा है साइन की वजह से हम लिख पा रहे हैं। अगर यहाँ साइन नहीं होता तो ये रिलेशन नहीं लिखा जाता। तो एक्चुअल फैक्ट इज दैट ये छोटी छोटी सी मैथमेटिकल मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। ओके, सो sin k a by 2 इक्वल्स टू sin π/2, और k by 2 को मैं लिख सकता हूँ π/2। जब ये इनवर्स आके इधर कैंसिल होगा तो k by 2 बच जाएगा हमारे पास sin π/2। जो कैंसिलेशन होने वाला न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 से 2 कैंसिल हो गया, और जो k की वैल्यू यहाँ से आई है, ये जो k की वैल्यू आई है ये π/a, ये π/a। ठीक, ये किस केस में? जब ओमेगा मैक्सिमम है। ओके, सो ओमेगा मैक्सिमम, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा एम, ओमेगा एम, ओके, इज इक्वल्स टू 2v0/a। क्यों 2v0/a? क्योंकि जो साइन के a/t की वैल्यू है ना, ये 1 होनी चाहिए, ये 1 होनी चाहिए, जब जाके हम क्या करेंगे, ओमेगा को मैक्सिमम लिख पाएंगे। जो मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो हमारे एटम्स हैं वो मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ कब वाइब्रेट करेंगे? जब साइन के a/2 की वैल्यू 1 हो जाए या फिर k की वैल्यू π/a हो जाए। जो हमारा वेव वेक्टर है उसकी वैल्यू π/a हो जाए, या फिर साइन के a/2 की वैल्यू +1 हो जाए।
तब हम कहेंगे कि ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिससे जो हमारा पूरा का पूरा वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ओमेगा मैक्सिमम कब होगा? जब 2v0/a हो जाए, यानी ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी इस रिलेशन से 2v0/a, जो कि साइन के a/2 को हमने कंसीडर कर लिया है +1, ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन की। ठीक है, तो ओमेगा मैक्सिमम को हमने लिखा है ओमेगा एम और इसकी वैल्यू है 2v0/a। तो इस पर्टिकुलर केस में जो फेज वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? vp = ω/k। ओमेगा को हमने लिख दिया ओमेगा एम और ओवर के की वैल्यू ओमेगा एम की वैल्यू ओमेगा एम की जो वैल्यू है वो है 2v0/a, हमने यहाँ पुट की। ओके, के की वैल्यू पुट की यहाँ से π/a, तो π/a से a कैंसिल हुआ और हमारे पास जो फेज वेलोसिटी की वैल्यू आई वो आई 2v0/π। ये 2v0/π ये वैल्यू हमारे पास आती है फेज वेलोसिटी की। ओके, और सिमिलरली इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द ग्रुप वेलोसिटी। ओके, so Vg is simply given by, in this case, d⍵m/dk, चूंकि हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम कंसीडर करके चलते, जनरली हम लिखते हैं रिलेशन d⍵/dk, लेकिन चूंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हमने मैक्सिमम कंसीडर किया है तो इस केस में जो Vg का फॉर्मुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा d⍵m/dk, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, देन d/dk ऑफ ओमेगा एम, और ओमेगा एम को अगर आप देखें ना, ये ओमेगा एम की वैल्यू 2v0/a, यहाँ कहीं भी आपको k नजर नहीं आएगा। ये यानी k के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ओमेगा एम का जो वैल्यू देता है 2v0/a, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, और आप d/dk किसका कर रहे हैं? एक कांस्टेंट वैल्यू का कर रहे हैं जो आपको देगा 0। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रुप वेलोसिटी में बार बार आपको कह रहा हूँ ये दिखाता है मुझे कि एनर्जी का ट्रांसफर किस रेट से हो रहा है मीडियम में, वो है ग्रुप वेलोसिटी, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन अ मीडियम। ओके, और यहां बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया कि वेव तो ट्रेवल कर रही है इस वेलोसिटी से 2v0/π, इस वेलोसिटी से वेव ट्रेवल कर रही है, लेकिन ग्रुप ऑफ वेव ट्रेवल नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी 0 है। यानी एक रिजल्ट तो ये है कि केवल फेज वेलोसिटी के एग्जिस्ट होने से ये पता लग रहा है कि वेव ट्रेवल करेंगे, ग्रुप ऑफ वेव ट्रेवल नहीं करेगा। सेकंड रिजल्ट ये आ रहा है यहां से कि जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी जो एक पॉइंट से मीडियम में दूसरे पॉइंट तक जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था, ओमेगा जब मैक्सिमम हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिससे लैटिस वाइब्रेशन हो रहे हैं वो मैक्सिमम प्राप्त कर लेगा अपना, तो वहां एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। वहां एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी ट्रांसफर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। There is no transfer of energy in this case when omega gets its maximum value. There is no transfer. तो इसलिए मैं कह रहा हूं बड़ा इंटरेस्टिंग ये केस है। ओके, तो Vg के 0 होने का मतलब ये है कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन दिस केस और इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन व्हेन ओमेगा गेट्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके, so in this case the wave formed are standing waves or stationary waves, चूंकि ग्रुप ऑफ वेव ऐसे चलता है ना, ग्रुप ऑफ वेव ऐसे, ये तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यही लेके जाता है, ये है नहीं। तो जो वेव्स हैं वो स्टेशनरी हमें दिखेंगी, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव करेगा इस समय मीडियम, दस फ्रीक्वेंसी लेस देन और इक्वल टू 2v0/a, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 2v0/a। द फ्रीक्वेंसी लेस देन, इससे 2v0/a से जो कम फ्रीक्वेंसी है या इसके इक्वल फ्रीक्वेंसी है वो तो पास हो जाएंगी। यानी
जो ओमेगा मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी या तो ओमेगा एम के इक्वल है, या फिर जो ओमेगा एम से कम फ्रीक्वेंसीज हैं केवल वही उन्हीं फ्रीक्वेंसी से लैटिस वाइब्रेट कर सकता है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से लैटिस कभी भी वाइब्रेट नहीं करेगा। यानी लैटिस वाइब्रेट नहीं करने का मतलब ये है कि एनर्जी का ट्रांसफर। देखिए मैंने बताया था आपको कि लैटिस के जो वाइब्रेशंस हैं वो एक्चुअली क्यों वाइब्रेट कर रहे हैं, या तो अपनी इंटरनल एनर्जी से वाइब्रेट करेगा या किसी एक्सटर्नल सोर्स जो उसको एनर्जी देगा उससे वाइब्रेट करेगा। अब इंटरनल एनर्जी से कब तक वाइब्रेट करेगा, है ना? तो डेफिनेटली वहां कोई सोर्स रहा होगा एनर्जी का जो ट्रांसफर कर रहा होगा मीडियम में एनर्जी को, जिससे लैटिस वाइब्रेशन हो रहे होंगे। तो वो सोर्स जीरो हो गया। ग्रुप वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जीरो हो गई। जो एनर्जी का ट्रांसफर आप मीडियम में कर रहे थे जिससे लैटिस वाइब्रेशन हो रहे थे वो जीरो हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वहां कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अब नहीं है। तो जब तक ओमेगा की वैल्यू, अब इस केस में जब कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं है और मीडियम एक स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव जैसी बिहेव कर रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसीज जो ओमेगा एम के इक्वल हैं यानी 2v0/a के इक्वल है या इससे कम है, उनको तो जो लैटिस है वो पास होने देता है, लेकिन इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को वो ब्लॉक कर देता है। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को वो ब्लॉक कर देता है। यानी मैक्सिमम जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो सकती है लैटिस वाइब्रेशन की वो इतनी हो सकती है। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आप पास कराने की कोशिश करेंगे, और देखिए ये एक डेफिनेट वैल्यू आएगी आपके पास अगर इसे कैलकुलेट करें, 2 कांस्टेंट, v0 कांस्टेंट, a कांस्टेंट, तो किसी भी पर्टिकुलर लैटिस के लिए ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो मान लीजिए ये फॉर एन एग्जांपल ये आप 10 हर्ट्स आती है मान लीजिए, ओके, तो 10 हर्ट्स के इक्वल या इससे कम 6, 7, 8, 5, वो इतने हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी को तो ये पास होने देगा, लैटिस वाइब्रेट कर सकता है उस फ्रीक्वेंसी से। लेकिन अगर आप कहें कि 12 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक कर देगा, ये लैटिस ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए जो लैटिस है ना वो एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं ना फिल्टर, लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। यानी कुछ लिमिटेड फ्रीक्वेंसीज को वो पास होने देता है, उससे लैटिस वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को अगर आप पास कराने की कोशिश करेंगे या लैटिस को वाइब्रेट कराने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि लैटिस एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है, एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। ओके, लेट्स स्टडी दिस। द फ्रीक्वेंसी लेस देन और इक्वल टू 2v0/a, इतनी फ्रीक्वेंसी अगर है, आर पास्ड बाय द लैटिस एंड फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 2v0/a are blocked. In this way, the one-dimensional monoatomic lattice behaves like a low-pass filter. low-pass filter की तरह बिहेव करता है। और ये जो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा डिस्कशन है। ये जो टर्म्स है ना, ये फेज वेलोसिटी की वैल्यू जब ओमेगा मैक्सिमम हो 2v0/π, या फिर ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू है 2v0/a, इस तरह के क्वेश्चंस आप नेट, गेट, सेट या जेस्ट जैसे एग्जाम्स में आप वहां, या फिर ये रिजल्ट vg = 0 फॉर ओमेगा मैक्सिमम, ये मीडियम कैसे बिहेव करता है, लैटिस कैसे बिहेव करता है, लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। Lattice behaves like a low pass filter, a high pass filter. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहां बहुत देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो डिस्कशन है हमारा, खासकर ये जब से हमने स्पेशल केसेस को डिस्कस करना शुरू किया है कि लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में जो लैटिस है हमारा वो एक डिस्पर्सिव मीडियम की तरह बिहेव करता है, एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की तरह बिहेव करता है, या एक हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है, या लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है।
4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, खासकर जब ये जो हम स्पेशल केसेस जब से हाँ, वो रिजल्ट भी आपको आना चाहिए फॉर द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो रिजल्ट भी आपको ड्राइव करना आना चाहिए कि हाँ कैसे हम उस रिजल्ट तक पहुंचे हैं। पर ये जो रिजल्ट्स अब हम स्पेशल केसेस में डिस्कस कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो बहुत केयरफुली आपको स्टडी करना चाहिए और याद रखना चाहिए। ये है हमारा डिस्पर्शन रिलेशन कर्व। ये है हमारा डिस्पर्शन रिलेशन फॉर अ रेंज ऑफ के वैल्यूज अलोंग विद द ब्रिलियंट जोन्स। ओके, अब देखिए, इस एक्सिस पे मेरे पास है के और इस एक्सिस पे मेरे पास है ओमेगा, यानी ये जो कर्व ड्रॉ किया गया है ये ओमेगा और के बीच में ड्रॉ किया गया है, और इसी कर्व को हम कहते हैं डिस्पर्शन रिलेशन कर्व। ठीक है, अब देखिए, ये कुछ जानी पहचानी फिगर याद आ रही है आपको? ये इसके बारे में क्या हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं? ये देखिए, ये कल जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था। ये कब था? देखिए, जो ये वाला रिलेशन था ना, इक्वेशन नंबर 7 का, ये रिलेशन, ये इक्वेशन नंबर 7 जो दे रही थी, ओमेगा साइन ओमेगा, जो ओमेगा और के बीच में जो रिलेशन है, ये तो कांस्टेंट है। ओमेगा और के बीच में जो रिलेशन इक्वेशन नंबर 7 मुझे समझा रही है वो ये है कि ओमेगा और के जो है एक दूसरे के साथ साइन वेव के साथ साइन वेव जैसा बिहेवियर करते हैं। और एक जो स्पेशल केस में रिजल्ट आया था मेरे पास, ये दैट ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के, इन दोनों को कलेक्टिवली जब मैं यूज करूंगा। एक दूसरी बात मैंने आपको ये कल बताई थी कि चूंकि मोड यहाँ लगा हुआ है तो साइन की जो निगेटिव साइकिल्स है ना वो पॉजिटिव, क्योंकि आप निगेटिव रख के देखिए, मान लीजिए साइन की मिनिमम वैल्यू आप यूज करते हैं, यहाँ से मिनिमम, तो अगर ये मोड ना होता तब तो मिनिमम वैल्यू आ जाती, लेकिन इस मोड के कारण वो जो निगेटिव वैल्यू साइन देगा वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो एक्चुअली जो ये निगेटिव हाफ साइकिल थी ना, ये वाली, ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है, ये भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो इस फिगर को जरा रिजेंबल करके देखिए इससे, ये जो डिस्पर्शन रिलेशन कर्व आप स्टडी कर रहे हैं, ये देखिए, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, प्रीवियस पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये देखिए, ये और ये किसके बीच में रिलेशन था? ओमेगा और के बीच में। ये किसके बीच में रिलेशन है? ओमेगा और के बीच में। मैंने बताया ओमेगा केवल पॉजिटिव वैल्यूज रखेगा, ये देखिए, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं ओमेगा। हाँ, के की नेगेटिव साइड पे वैल्यूज हो सकती हैं, के की वैल्यू हो सकती है नेगेटिव साइड पे। ठीक है, अब एक और रिजल्ट, ये तो हो गया, ये समझ में आया कि किस तरह से ये हमने कर्व ड्रॉ किए गए। ये एक्चुअली पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और मैंने आपको बताया कि किस तरह ओमेगा केवल पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करेगा। एक और रिजल्ट जो है वो यहाँ से मेरे पास है, ये मेरे पास रिजल्ट है दैट जब ओमेगा मैक्सिमम है, ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम है, तो उस केस में जो के की वैल्यू है वो प्लस पाई बाई ए है, ओमेगा जब मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू है वो 2v0/a है, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए जरा यहाँ जो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू है ना, इस एक्सिस पे चलिए जरा, ओमेगा वाले एक्सिस पे चलिए जरा, तो ओमेगा वाले एक्सिस पे जब आप मूव करते हैं तो ये है ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम ओमेगा एम कह रहे हैं, और किसके बराबर है? 2v0/a। अब देखिए, जो फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल है उसको तो लैटिस पास होने देता है और इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है। यानी यहां इस कंडीशन में एक लो पास फिल्टर इस रीजन में एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है, ये एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। ओके, ये बात समझ में आई होगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसके ऊपर लैटिस अलोड नहीं करता, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को वो अलोड नहीं करता, केवल नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ही प्रोपेगेट करेंगी। अच्छा, दूसरा, ये जो रिलेशन है ना, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के, तो इसमें देखिए ओमेगा और के बीच में ये जो लाइन है ना, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट है।
तो ओमेगा, और ये स्पेशल केस है लॉन्गर, ये हमेशा जनरल केस नहीं है, ये लॉन्गर वेवलेंथ रीजन के लिए ये स्पेशल केस है, लॉन्गर वेवलेंथ रीजन के लिए, ये हमेशा सच नहीं है। तो ये जो लाइन है ना, ये ओमेगा और के रिलेशन को बता रही है, ठीक है। और ओमेगा की इस केस में जब ओमेगा मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पाई बाई ए है, ठीक है। तो जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू होगी, ये देखिए ओमेगा की इस केस में वैल्यू कितनी है, पाई बाई ए, जब ओमेगा क्या है, मैक्सिमम है। और क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू जो होगी नेगेटिव साइड पे वो होगी माइनस पाई बाई ए। और इन दोनों के बीच का ये जो रीजन है, ये है फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। आप याद कीजिए के की वैल्यू जब पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए और माइनस पाई बाई ए के बीच में थी, जो रीजन बाउंड वहां हुआ था जब हम रेसिप्रोकल लैटिस स्टडी कर रहे थे, तो जो रीजन बाउंड हुआ था उसी को हम फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कह रहे थे, उसी रीजन को हम क्या कह रहे थे, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कह रहे थे। ये देखिए, ये यही होना चाहिए कहीं, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, ये देखिए, ये के की वैल्यू माइनस पाई बाई ए और के की वैल्यू प्लस पाई बाई ए, के की वैल्यू पाई बाई ए और के की वैल्यू माइनस पाई। इन्होंने इन चार लाइंस ने, एक ये और ये दो परपेंडिकुलर, इन्होंने जो ये रीजन बाउंड किया है ना, यही रीजन क्या है, फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, ये बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। तो यहाँ तो बिल्कुल वही तो है, ये पाई बाई ए और माइनस पाई बाई ए के बीच में जो रीजन बाउंड है, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 पाई बाई ए और नेगेटिव साइड पे वही वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस 2 पाई बाई ए। ये जो रीजन होगा ये होगा सेकंड ब्रिलियंट जोन, ये होगा सेकंड ब्रिलियंट जोन, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इस तरह का ओमेगा और के बीच में, ये कहलाता है डिस्पर्सन रिलेशन कर्व, डिस्पर्सन रिलेशन कर्व, इस तरह के। और आगे भी हम इसे थर्ड ब्रिलियंट जोन, फोर्थ ब्रिलियंट जोन, पर एक बात आप याद रखेंगे, ये जो लाइन है इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को तो ये पास होने देता है, इसीलिए ये लाइन यहाँ बनाई गई है, ये लो पास फिल्टर को दिखाने के लिए। ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी के साथ लैटिस को वाइब्रेट करने के लिए अलाउड नहीं करता, इसीलिए जो जब ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम हो, ये 2v0 बाई ए, तो ये जो लैटिस है वो एक लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। ओके, सो ये स्पेशल केसेस थे और बहुत अच्छा ये डिस्कशन है। ये डिस्कशन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे आप एकेडमिक को अपना थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हो सॉलिड स्टेट फिजिक्स को, या फिर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हो फिजिक्स को, तो बहुत अच्छा ये डिस्कशन है, इसको याद रखना चाहिए और हमेशा भूलना नहीं चाहिए। तो इस कर्व को भी हमेशा याद रखें। हालांकि कर्व को पूछने का जो रीजन है वो बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है कि कर्व आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में, लेकिन इस तरह के केसेस कि हाँ इस प्लस पाई बाई और माइनस पाई बाई ए के बीच में, या प्लस 2 पाई बाई और माइनस 2 पाई बाई, कौन सा ब्रिलियंट जोन बनता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोनों तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखिए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप स्टडी कर रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे वाइब्रेशन ऑफ अ डायटोमिक वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस, दिस वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस, इसको हम स्टार्ट करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, and meet you into the next one. Thank you.